सदर अस्पताल या पीएससी हम लोग को दलाल कहकर डॉक्टर लोग बुलाते हैं। इन लोग दलाल हैं। हम सीना फाड़ के कहते हैं सरकार ने हम लोग को दलाल का लाइसेंस दिया है, लाइसेंस दिया है, तब ने लाइसेंस का काम कर रहे हैं। सरकार का हिम्मत है तो 25,000 वेतन मांग करके दे दे। हम लोग कमीशन वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग जाते हैं डिलीवरी लेकर, हम लोग का रहने का रूम नहीं मिलता है। डॉक्टर लोग का रूम है, 1 ग्रेड का रूम है, एलएम दीदी का रूम है, बीसीएम का रूम है। हम लोग कहाँ रहते हैं? रोड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग को वहाँ से ठेल भगा दिया जाता है। चल यहाँ से, आशा मरीज को लेके नहीं आएगी, आके पहुँचा के चली जाए। कहाँ जाएगी? 12 बजे रात कहाँ जाएगी? उसे पुलिस का मिले तो हम लोग उसके द्वारा घर पर जाएंगे। तो कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? डिलीवरी के साथ में रहेंगे, डिलीवरी हम लोग को छोड़ता नहीं है। सरकार कहती है इस आशा को अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड से पेट नहीं भरेगा। अवार्ड से किनको पेट भरता है? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि अवार्ड के जगह पर उन लोग को पैकेज मिलता है। आशा को कोई पैकेज नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को वेतन चाहिए, 25,000 वेतन। हमारे साथ आशा दीदी लोग हैं, हमसे बात करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज सर कौशलेंद्र वर्मा के साथ जो मीटिंग चल रही है तो आशा दीदी लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दीदी का स्वागत है। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सुनीता सिन्हा है। मैं नालंदा जिला से हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रीय नेता हूँ। इस एटक में मैं सदस्य भी हूँ। हम लोग का जब आशा का बहाली 2005 में हुई थी, उसके बाद 6 से हम लोग काम पर लग गए। उसके बाद 2007 में मेरे कौशलेंद्र भैया, एक है जो नवाब सर हैं, उन लोग ने हमारे है जो कि नालंदा में हम लोग का यूनियन बनाए थे, बिहार राज्य आशा संघ। उस समय से हम लोग आज तक आशा का आंदोलन करते आ रहे हैं। मेरे कौशलेंद्र भैया के द्वारा ही जो भी काम हुआ है आज सफल हुआ है। एटक के बदौलत, हमारे कौशलेंद्र भैया के बदौलत। अगर आज कोई टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं कौशलेंद्र भैया के तो गलत है। आप नालंदा जिला हो या वैशाली हो या आप बिहार शरीफ में फुलवारी शरीफ जाइए, बहुत तरह जो जिला में जाइए तो बहुत जगह ऐसी आशा है जो आपको बताएंगे कि कौशलेंद्र भैया क्या है। ये अपना घर नहीं देखते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी टीचर हैं, वो अपना घर संभाले हुए हैं। ये इतनी बहना को संभाल कर आगे इनकी लड़ाई को आगे रख रहे हैं। हम लोग को 2006 में 200 रुपया मिलती थी, सिर्फ एक डिलीवरी में 200 रुपया मिलती थी। अब बताइए 200 रुपया में आशा लोग क्या करती? तो इन लोग लड़ाई किए कि जो भी इन लोग को पैसा मिलता है वो पारदर्शी करके मिला जाए। तो हम लोग को लाइन लगाकर है जो पारदर्शी करके मिलता था। जब 200 रुपया मिलने लगा उसके बाद 600 मिलने लगा, तो वो भी है जो काउंटर लगाकर ही होता था। तब कौशलेंद्र भैया बोले कि नहीं, बहुत चोरी चमारी हो रहा है, इन लोग का पैसा को बहुत है जो लूट खा रहा है। तो इन लोग बोले कि नहीं, जो इन लोग को बैंक के द्वारा होना चाहिए। तब लड़ाई हुआ तो हम लोग का पैसा सब बैंक के द्वारा आने लगा। जब बैंक के द्वारा हुआ तो उसमें भी क्या हुआ कि बहुत लोग पैसा को ले के जो वहाँ पर पैसा मने खाता में दिया जाता था, तो उसको भी कहा गया कि नहीं, इस तरह से नहीं सुधरेगी। इन लोग को जो भी पैसा है जो सरकार के द्वारा पता होना चाहिए कि क्या क्या काम इन लोग कर रहे हैं, क्योंकि बामन काम है। अब इधर ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो बामन काम कर रही है उसका किस किस तरह से, किस विभाग से इन लोग को पैसा मिल रहा है। तो हम लोग का पैसा अब आश्विन पोर्टल के द्वारा दिया जा रहा है। ये सब आंदोलन के बदौलत हुआ है। हमारी जब आशा की बहाली हुई उसके बाद में हम लोग को 20 आशा में से एक फैसिलिटेटर का चुनाव हुआ। क्या फैसिलिटेटर का एक नेता बनाया गया, उसका भी नियम कानून होना चाहिए। 20 आशा को फैसिलिटेटर नो देखती है, घर घर जाती है, पूरा है जो जहाँ टीकाकरण होता है वहाँ जाती है,
सबको ब्यौरा रखती है फैसिलेटर, उनको 20 दिन का ही मिलेगा। 30 दिन काम करती है, उन लोग को 20 दिन का ही पैसा मिलते हैं। तो उसको 30 दिन का काम होना चाहिए, 30 दिन का पैसा मिलना चाहिए। जो भी मेरी आशा बहन काम कर रही है, काम के बदले दाम मिलना चाहिए। दाम में क्या होता है, मेरा दाम के बदले वेतन होना चाहिए। जो वेतन हम लोग का 2018 में 18,000 मांगा गया था। इस आशा बहने को समझना चाहिए कि 2018 में मेरी मांग 18,000 था, आज 10,000 क्यों? जो मांगी है 10,000, वो 10,000 क्यों मांगी? जो कि 2018 में मेरी मांग थी 18,000, तो आज 26,000 मांग होना चाहिए। जो मेरे कौशलेंद्र भैया यूनियन के जो मांग होती है लेबर कानून का, उसके बदौलत हम लोग को 25,000 मांग हुआ। तो मेरी मांग 25,000 जायज थी। जो ने 10,000 अगर मांग मांगी है तो गलत मांगी है। ये आशा को मानना होगा कि जो 10,000 मांगी है वो गलत मांगी है। वो अपना नेता के बदौलत, अपना राजनीतिक में आने के बदौलत, इस आशा को वेतन को कमजोर करने के बदौलत वो धोखाधड़ी कर रही है। ये आशा को समझना होगा कि मेरा मांग को कौन असलियत खड़ा कर रहा है। अभी भी वक्त है, आशा को वक्त है कि हम किस यूनियन के तहत में रहें। मेरा कौन यूनियन सही मांग और सही समय पर कर रहा है। मेरी मांग 25,000 जायज है। काम के बदले दाम होनी चाहिए, जायज मेरी मांग होनी चाहिए। हम आशा से कहना चाह रही हूँ कि मेरा जो जायज मांग है उसी की रास्ता पे चलना चाहिए, उसी रास्ता को अपनानी चाहिए। और जो काम कर रहे हैं उस काम का बदला दाम मिलना चाहिए। हमको वेतन जो होना चाहिए 25,000 वेतन मिले, और जो काम कर रहे हैं अलग जो 10,000 से ज़्यादा अश्विन पोर्टल के द्वारा मिलना चाहिए। और आशा को जितनी भी ऑफिस में प्रताड़ित किया जाता है वो प्रताड़ित आशा नहीं सुनेगी। हमने बहुत सारे आप लोगों का जो पीएससी है जिला में हमने कवरेज किया है, तो वहाँ की आशा बहनों का कहना है कि सर हमारा जो 20 का जो सर हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया था वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद जो है कि आप लोगों के रहने के लिए जो कि पीएससी में व्यवस्था नहीं है, आप महिलाएं हैं, सरकार कहती है कि हम महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा दे रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हम इसके विषय में कह रहे हैं, मेरी आशा इस कोरोना में सब लोग मर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग ने बोले हम घर नहीं जाएंगे। उन लोग है जो कि कुर्सी डटा के मास्क लगाकर पूरा शरीर को अपना हिफाजत करके अपना पीएससी जो है, जो सदर अस्पताल, उसके बाद आपका है जो अनुमंडल है, सब अपना जगह पर रहते। मेरी आशा बहने पूरा मुंह खोल के, पूरा बदन खोल के, पूरा सर पे कफन बांध के पूरे क्षेत्र में काम की। क्षेत्र में काम करते हुए उनकी जो वो सर्वे कॉपी को बहुत लोग फाड़ देते भी थे। ऐसा भी मिला है कि लोगों को सर्वे कॉपी को छीन के फाड़ कर फेंक देते थे। फिर भी फैसिलेटर बहना, वैक्सीन कुरियर भैया, मेरे आशा बहना सभी को त्याग कर अपने बाल बच्चा में को घर में छोड़कर काम किए। लेकिन काम के बदले क्या मिला? कुछ भी नहीं। उल्टे पैसा, सभी पैसा को रख लिए। इतने तक नहीं, हम लोग अभी भी जाते हैं सदर अस्पताल या पीएससी, हम लोग को दलाल कहकर डॉक्टर लोग बुलाते हैं। इन लोग दलाल हैं। हम सीना फाड़ के कहते हैं सरकार ने हम लोग को दलाल का लाइसेंस दिया है, लाइसेंस दिया है, तब ने लाइसेंस का काम कर रहे हैं। सरकार का हिम्मत है तो 25,000 वेतन मान करके दे दे। हम लोग कमीशन वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग कमीशन का काम नहीं करेंगे, 25,000 वेतन का काम करेंगे। हम लोग जाते हैं डिलीवरी लेकर, हम लोग का रहने का रूम नहीं मिलता है। डॉक्टर लोग का रूम है,
के पहुंचा के चली जाए, कहाँ जाएगी? 12 बजे रात कहाँ जाएगी? उसे पुलिस का मिले तो हम लोग उसके द्वारा घर पर जाएंगे, तो कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? डिलीवरी के साथ में रहेंगे, डिलीवरी हम लोग को छोड़ता नहीं है। अगर आप लोग मरीज को छोड़ के चली जाएंगी, कुछ होगा तो सारा रिस्क तो आप लोगों का हो जाएगा। हम लोग पर रिस्क आता है, आया है। हम लोग कहते हैं नालंदा में प्रसव है जो मर गई, आशा पर कहा जाए, आशा क्या करती है क्षेत्र में, क्या करती है? हम लोग तो सबको लाला के पिए है जो सेंटर पर है जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आयरन गोली देते हैं, कैल्शियम गोली देते हैं, आगे तो काम डॉक्टर का है। हम लोग चेकअप करवाते हैं, बताइए, तो हम लोग तो सब काम करते हैं, और फिर भी जितनी भी काम गांव में आती है उतनी मेरी आशा बहनें करती है। सरकार कहती है इस आशा को अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड से पेट नहीं भरेगा। अवार्ड से किनको पेट भरता है? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि अवार्ड के जगह पर उन लोग को पैकेज मिलता है, आशा को कोई पैकेज नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को वेतन चाहिए, 25,000 वेतन चाहिए। मेरे चैनल के माध्यम से तमाम